डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी निगमीय आवरण यानी कि कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप करने की, उसको हटाने की। और हमने पहला जो पॉइंट था वो डिस्कस किया था कि जो वैधानिक प्रावधान हैं यानी जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम किन किन कंडीशंस में कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप कर सकते हैं, निगमीय आवरण को हटा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की कि किन किन कंडीशंस में हम न्यायपालिका के जो वर्णन हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम निगमीय आवरण को हटा सकते हैं। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जिसने भी परिवाद प्रस्तुत किया है, लेकिन यदि उस परिवाद के डिसीज़न में, उसके वर्णन में, इंटरप्रिटेशन में यदि निगमीय आवरण को हटाने की ज़रूरत है या उसमें क्लियरली लिखा गया है अथवा गर्भित रूप से कहा गया है कि निगमीय आवरण हटना चाहिए, हटा देना चाहिए, तो हमको निगमीय आवरण हटाना ही होगा। इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन आती है मिस डिस्क्रिप्शन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। देखिए बच्चों, कंपनी का नाम उसकी पहचान के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन कंपनी के पत्र व्यवहार चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पत्र व्यवहार में कंपनी का नाम बिल्कुल सही से क्लियरली इंडिकेट नहीं किया गया है और उसके अधीन कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति ने जन्म लिया है जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसके गलत उद्देश्य या छुपे हुए उद्देश्यों का पता लगता है, तो उस कंडीशन में भी हम निगमीय आवरण को हटा सकते हैं। इसमें एक मुख्य बिंदु और है कि जितने भी कंपनी के, चाहे वो लेटर हेड्स हों, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़े होंगे, उसमें हुंडी है, चेक है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, तो उन पर भी कंपनी का नाम बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए। आप कोई भी चेक देखेंगे आपके घर पे, आपके मदर, फादर या सिस्टर के पास में चेक बुक उपलब्ध होगी, आप उसमें ध्यान से देखिएगा तो उसमें बैंक का नाम, बैंक का पता, बैंक का IFS कोड, बैंक का स्विफ्ट कोड, बैंक के MICR कोड, खाता नंबर और वो CBS ब्रांच है या नहीं है, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली इंडिकेटेड है ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन अराइज ना हो। तो जब कभी भी कंपनी के नाम के ऊपर बात आती है कि नॉन डिस्क्लोजर है, तो वो इंडिकेट होता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में, न्यायपालिका के वर्णन में, डिसीजंस में जो कॉरपोरेट वेल है यानी जो निगमीय आवरण है, उसको हटाया जा सकता है। सेकंड आता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत यदि न्यायपालिका ने ये कहा है कि पर्टिकुलर परिवाद में, केस में कंपनी के कैरेक्टर को डिसाइड किया जाना चाहिए कि उनके उद्देश्य क्या हैं। यदि पता नहीं लग रहा है कि उनके उद्देश्य क्या है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस में डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके से है, उस केस में भी कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फॉर प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू जहाँ तक है वो टैक्सेशन के रूप में होता है, चाहे वो प्रोडक्शन पे हो, चाहे वो ट्रेडिंग पे हो, डिफरेंट स्टेजेस हैं टैक्सेस की। जहाँ पर भी टैक्स इवेजन
यानी कि टैक्स को बचाने के लिए जो अलग अलग रीतियाँ अपनाई जाती हैं, उनमें कई वैधानिक रीतियाँ हैं और कई कंपनी ऐसा देखने में आता है कि अवैधानिक रीतियाँ अपनाती हैं, तो उस केस में भी कॉरपोरेट वेल को हटाना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। किसी भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में ऐसा देखा जाए जिसमें कि ये पता लगता हो कि कंपनी का जो डेली बिजनेस ऑपरेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं है, उनके जो उद्देश्य हैं वो छिपे हुए हैं अथवा वो अपने उद्देश्यों का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी निगमीय आवरण को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वेयर कंपनीज फॉर्म फॉर इवेडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस, जहाँ पर एक कंपनी सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि जिनसे वो लीगल ऑब्लिगेशंस को अपोज कर सके, उनसे बच सके। तो इस केस में भी यदि ये पाया जाए कि वास्तव में वो लीगल ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वेयर कंपनीज एक्टिंग एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। यदि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का एज ए ट्रस्टी अगर एक्ट कर रहे हैं, एज अ शेयर होल्डर वो एज अ ट्रस्टी शेयर होल्डर्स को वो ट्रीट कर रहे हैं, तो उस केस में भी कंपनी की जो रोल है, जो उसकी उपयोगिता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो उस केस में भी निगमीय आवरण को हटाना अनिवार्य है। नेक्स्ट इज फॉर फिक्सिंग लायबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। कंपनी कई बार ऐसा होता है कि भूल से ही अथवा किसी एक्ट में कोई संशोधन हुआ जो कंपनी को ध्यान में नहीं आया और भूलवश उससे कोई इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ ये डिसाइड करेगा कि वो भूलवश है या फिर वो जानबूझकर किया गया है। किंतु यदि इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, चाहे वो भूलवश हो चाहे वो जानबूझकर हो, उस केस में भी कॉरपोरेट वेल को, निगमीय आवरण को हटाना होता है। नेक्स्ट आता है फॉर फिक्सिंग लायबिलिटी अंडर वेलफेयर लेजिस्लेशंस। अगर कंपनी वेलफेयर लेजिस्लेशन यानी कि जो ग्रेच्युटी एक्ट्स हैं या फिर अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग अलग एक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि पीएफ एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है या फैक्ट्रीज़ एक्ट है। अगर इनके प्रोविजंस का कंपनी वायलेशन करती है और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग जांच के लिए अगर निगमीय आवरण को हटाना होता है, तो उस केस में भी एज पर द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ वी कैन अपलिफ्ट कॉरपोरेट वेल। नेक्स्ट आता है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग होता है कोर्ट की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। कोर्ट ने कंपनी को कुछ आदेश दिए हुए थे जिसको तय समय में पूरा करना होता है। कंपनी ने तय समय के अंदर वह आदेश पूरे नहीं किए तो इसको कहा जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जांच के लिए कि कोर्ट कंटेम्प्ट क्यों किया, अगर न्यायपालिका चाहे तो वह कॉरपोरेट वेल को अपलिफ्ट करने की इजाज़त दे सकती है। ये तो हुआ अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉरपोरेट वेल। अब हम बात करते हैं कंपनी के एग्जिस्टेंस, जो कि एक बॉडी कॉरपोरेट के रूप में है। यहाँ पर ये नोट करना बहुत अनिवार्य है कि कंपनीज एक्ट 2013 में यदि कोई कंपनी भारत के बाहर भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसे कंपनी ही कहा जाएगा, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बट यहाँ पर कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जहाँ पर
उन चीज़ों को यानी उन एंटिटीज़ को हम बॉडी कॉरपोरेट का दर्जा नहीं देंगे। अब ये कैटेगरीज कौन सी हैं? ये कैटेगरी है, पहली है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बॉडी कॉरपोरेट नहीं इंक्लूड किया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 में, और एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट जो कि कंपनी ना हो और इस एक्ट में डिफाइन की गई ना हो। इन दोनों कैटेगरीज को छोड़कर हम जो भी एंटिटी है कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड उसको हम बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन कहेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें आज हमने कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप करना किन किन परिस्थितियों में लिफ्ट अप करते हैं वो देखा, किन किन कंडीशंस में जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, जो न्यायपालिका के वर्डन है, डिसीजंस हैं, तो किन किन कंडीशन में परिस्थितियों में हम उनको जो कॉरपोरेट वेल है उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं, और बॉडी कॉरपोरेट के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।